Hi, welcome to the official YouTube channel of SK Job Seeders, an emerging industry leader in high quality trainings. I'm Shakti Singh Tanwar. I'm a technical evangelist, corporate trainer, and software consultant, and these sessions are a part of my initiative to give back to developer community. You can reach me at shakti@jobseeders.com or visit my LinkedIn profile. Enjoy watching. एंटिटी मैंने ऊपर टॉप पर एक बार डिक्लेयर कर दिया। जो भी चीज़ें आपकी आप डिक्लेयर करते हो लोकल के बजाय ऊपर स्कोप में डिक्लेयर करो। क्यों ऊपर क्यों लेके जाना है? बिकॉज दैट वे यू कैन फाइंड आउट व्हाट ऑल एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्सटर्नल क्लासेस योर क्लास इज डिपेंडेंट ऑन। बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट ऑल डिपेंडेंसीज आर देयर इन योर क्लास। डिपेंडेंसी मतलब दूसरी क्लासेस जिस पर आपकी क्लास डिपेंडेंट है कोड के लिए। तो फिलहाल मेरी पर्सन एंटिटीज पर डिपेंडेंट है, मैंने इसको ऊपर ले लिया। अब जब भी कोई पर्सन एंटिटी में गड़बड़ होगी, लॉजिक चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा, मेरी क्लास चेंज हो सकती है। Here this person controller class basically has two responsibilities. One is it knows each and everything about how to fetch data, how to save data, how to find data. ये डेटा एक्सेस लेयर का काम कर रही है मेरी कंट्रोलर क्लास, और इसके अलावा अपना ओरिजिनल काम भी कर रही है जो कि है कंट्रोलर IIS से रिक्वेस्ट रिसीव करता है और व्यू को पास करता है। ये इसका ओरिजिनल काम था, यही करना था इसको, बट आपने इसको क्या काम दे दिया? उसको बोला एक और काम ले लो यार, आप डेटा फैचिंग का भी लॉजिक लिखो, आप डेटा सेव करने का भी लॉजिक लिखो। यानी अब ये क्लास चेंज होने के दो रीजंस हैं, जब डेटा फैचिंग का लॉजिक चेंज होता है या कुछ एक्शंस चेंज होते हैं। It has multiple responsibility. So this is the violation of single responsibility principle. Single responsibility principle एक डिजाइन प्रिंसिपल है जो बोलता है every class should only have one reason to change. बट इस क्लास के पास कितने रीजन आ गए? दो रीजन। तो ये तरीका सही नहीं, हम ऐसा यूज नहीं करते हैं। तो कैसे यूज करें? अब यहाँ पर आएगा एक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं रिपोजिटरी पैटर्न। दो प्रॉब्लम्स है मेरे पास। अगर मुझे 3 डेटा डिलीट करने हो, डिलीट, अभी ये डिलीट मैं करूंगा जितनी बार सेव चेंजेस, डिलीट सेव चेंजेस, डिलीट सेव चेंजेस, आप ट्रांजैक्शन मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितनी बार सेव चेंजेस आपने कर दिया उतनी बार आपका डेटाबेस में क्वेरी चला गया। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपने 2 रो डिलीट किया, तीसरी में एक्सेप्शन आएगा तो 2 को रिवर्ट करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग 2 पैटर्न्स यूज करेंगे, रिपोजिटरी पैटर्न एंड यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न। तो रिपोजिटरी होता क्या है? रिपोजिटरी ये एक लेयर है एंटिटी के ऊपर। तो देखो जरा कैसे यूज करेंगे। हमने एक फोल्डर बनाया रिपोजिटरी, हेड क्लास पर्सन रिपोजिटरी। हमने क्रिएट क्लास किया पर्सन रिपोजिटरी। रिपोजिटरी में होता है क्या? रिपोजिटरी में होते हैं CRUD ऑपरेशंस। क्या CRUD मतलब? क्रिएट, एडिट, अपडेट, डिलीट। तो पहला तरीका जो होता है, MVC अगर अच्छे से यूज कर रहे हो तो हर चीज होनी चाहिए आपकी इंटरफेस बेस्ड। तो हमने बनाया एक पर्सन रिपोजिटरी इंटरफेस, हमने बनाया एक पर्सन रिपोजिटरी इंटरफेस। अब इसमें हम डालेंगे अपना जो भी हमें चाहिए। तो मुझे जो कॉमन मेथड चाहिए होते हैं वो ये है पर्सन फाइंड के लिए आईडी देना पड़ेगा, ये तो हो गया फाइंड यानी सेलेक्ट ऑपरेशन। ऐसे ही डिलीट, एडिट और अपडेट वाले भी बनाने पड़ेंगे। सो अपडेट में क्या चाहिए? void रख लेते हैं, चलो void अपडेट किसको करना है? पर्सन को।
डिलीट, डिलीट किसे करना है, एक आईडी देके काम चल जाएगा। इंसर्ट, क्या चाहिए, हमने एक इंटरफेस बना लिया और यहाँ हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब मैं यहाँ से लॉजिक निकालता जाऊंगा पर्सन कंट्रोलर में से। फाइंड हम कहाँ कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ये फाइंड वाला लॉजिक था, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ लेकर आता हूँ, ऐसे पर्सन फाइंड करेंगे। अब इसे चाहिए एंटिटी, तो एक काम करते हैं, कंट्रोलर को भी एंटिटी निकाल लेते हैं कंट्रोलर से और इसको दे देते हैं, आप बनाओ एंटिटी, फाइंड करो और रिटर्न करो। कोड कैसे चेंज होगा अब आपका, अब ये जो ये कर रहा था, कहाँ यूज कर रहा था ये फाइंड, यहाँ से हमने निकाला था एडिट के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखें पहले आई पर्सन, अभी और इसको क्लीन अप करता जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। आई पर्सन रिपोजिटरी, ये चीज़, और इसको भी मैं टॉप पर डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब रादर देन डूइंग एनीथिंग मैं बोलूँगा पर्सन रिपोजिटरी डॉट फाइंड आईडी, ठीक है, पर्सन रिपोजिटरी डॉट फाइंड। जहां जहां हमने फाइंड वाला लॉजिक यूज किया था, यहां भी किया था, यहां भी किया था, ठीक है। जहां जहां हमने फाइंड किया था, रिपोजिटरी पर फाइंड चला गया। अच्छा, इसके अलावा पीपल डॉट टू लिस्ट, टू लिस्ट के लिए हमने क्या बनाया है, जब ये मेरा पूरा लॉजिक, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो मुझे एंटिटी क्लास की जरूरत खत्म हो जाएगी। एंटिटीज डेटा एक्सेस लेयर है, डेटा एक्सेस लेयर डायरेक्ट यूज होने की बजाय अब एक क्लास के पीछे चली गई है। एडवांटेज, आज मेरे पास SQL सर्वर डेटाबेस है, कल को, अब मैं आज एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ, कल को मैं डायरेक्ट क्वेरी फायर कर सकता हूँ, मैं XML से डेटा लाने का कोड लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वो सारा का सारा लॉजिक मेरा रहेगा कहाँ पर, उस क्लास के पीछे। यानी जब भी वो लॉजिक चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, क्लास, मेरे कंट्रोलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने लॉजिक चेंज कर दिया। क्रिएट में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ एंटिटी डॉट सेव चेंजेस, तो पहले तो ऐड करने के लिए मैंने क्या किया था, पर्सन रिपोजिटरी डॉट इंसर्ट पर्सन सेव चेंजेस। सेव चेंजेस का तो हमने कुछ लिखा नहीं है अभी, तो वापस चलते हैं अपनी रिपोजिटरी में। एक और मेथड होना चाहिए, void save, ठीक है, सेव, सेव में हम क्या लिखेंगे, एंटिटी डॉट सेव चेंजेस। अब देखो क्या फर्क आएगा हमारे पास। अब क्योंकि रिपोजिटरी के पीछे सब कुछ है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं हर जगह सेव चेंजेस करने की बजाय, हर जगह सेव चेंजेस के बजाय मैं बोलूंगा इंसर्ट 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 सेव।
इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, इंसर्ट में सेव चेंजेस नहीं कर रहा हूं, बाद में आके एक बार बोलूंगा सेव चेंजेस। इससे क्या होगा, जब तक मैं सेव चेंजेस नहीं करूंगा मेरी ट्रांजैक्शन डेटाबेस में कमिट नहीं होती है, यानी वो भी इन मेमोरी रखेगा। ऑप्टिमाइज तरीका हो गया। इट विल वर्क एज अ यूनिट ऑफ वर्क, 3 ट्रांजैक्शन एज अ यूनिट काम करेंगी। ठीक है, देखो पूरा बनेगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी देखो जरा, तो रिपोजिटरी डॉट इंसर्ट हो गया। अभी तो एक ही इंसर्ट कराना है, अगर मुझे 2 बार ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना होता या 3 इंसर्ट कराना होता तो मैं बोलता पर्सन रिपोजिटरी डॉट सेव। अभी क्या होता, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, 3 क्वेरीज बन गई और उसके बाद मैंने सेव बोला, डेटाबेस में 3 रो एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। पहले पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि हर कंट्रोलर एक्शन पे आप सेव चेंजेस कर रहे थे। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है रिपोजिटरी से। अभी तो एक ही रखते हैं, इंसर्ट सेव। फाइंड किया, फिल डेटा किया। फिल डेटा करने के बाद ये फिल डेटा में हम क्या कर रहे थे, भर दिया डेटा टारगेट में, अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर। एडिट के बाद अपडेट होना चाहिए, तो हमने क्या किया, पर्सन रिपोजिटरी डॉट अपडेट। अपडेट में क्या रखा, पर्सन, इसको अपडेट कर दो। ठीक है, क्लियर। ये फिल डेटा काम, ये तो जेनरिक कोड है। जेनरिक कोड यहाँ रखने का क्या फ़ायदा, ये मेरे हेल्पर क्लास में जा सकता है। देखो कोड लिखने के भी तरीके होते हैं यार, अभी कोड पूरा सज रहा है। ये हमने क्लास बना ली डेटा मैपर, इसमें ये लॉजिक चला गया। ठीक है, बेस्ट तरीका इंटरफेस। अब खाली पर्सन की क्यों बात करें, इट कैन बी एनी टाइप। जेनरिक, बिल्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिलीट, डिलीट वाला भी लिख लेते हैं। डिलीट के लिए हमने क्या बोला था, पर्सन रिपोजिटरी डॉट डिलीट आईडी। पर्सन रिपोजिटरी डॉट सेव करना मत भूलना। पूरा लॉजिक मेरा चला गया किसके ऊपर, अब रिपोजिटरी के ऊपर। यहाँ फिल डेटा नहीं मिल रहा है, फिल डेटा कैसे मिलेगा, अभी लिख लेता हूँ मैं न्यू। हाँ नहीं सर, अब मेरे पास हो चुका है आई डेटा मैपर। आई डेटा मैपर किस टाइप का चाहिए आपको, पर्सन टाइप। अभी कोड घटिया है, इसको भी सुधारना है। धीरे धीरे करते जाएंगे, सुधारते जाएंगे इसको। तो अभी मेरा कोड पूरा का पूरा देखो,